मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किष्किंधा कांड में सुग्रीव ने बाली को ललकारा है। श्री राम जी ने कहा कि तुम उससे युद्ध करो और मैं उसे एक ही बाण में मार दूंगा। जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो बाली बहुत क्रोध में आकर उसे मारने दौड़ा। तो उसकी पत्नी, बाली की पत्नी ने उन्हें समझाया कि श्री राम और लक्ष्मण जी भगवान के अवतार हैं, उनसे बैर ना कीजिए। आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचि मोहि मारही तो पुन हो सनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। बाली ने अपनी पत्नी से कहा, हे भीरु सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनात अर्थात परम धाम को पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभो बाली अति दर्जा, मुटिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान समझकर जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मार मार कर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर रघुनाथ जी से कहा, हे रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, वह तो यमदूत अर्थात काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मार्यों सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक जैसा ही रूप है, इसी भ्रम में मैं उसको नहीं मार सका। फिर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही, अर्थात उसका शरीर का दर्द दूर हो गया। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लराई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु चल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मान। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं,
बाण लिए हुए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम चारी। इहै क्रुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो भी कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रित तहि जानी, चारा मारा चहस अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यों निज पानी। अचल करऊँ तनु राखऊँ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, अर्थात मरते समय उनके मुख से राम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु बस बनहि सुनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन सकता है। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुत गावही जिति पवन मन गो निरस करि मुनि
ध्यान कबहुँ पावहीं, मोहि जान अति अभिमान। बस प्रभु कहूँ राखूं शरीरहि, अस कवन सठ हठि काटी सुरतर। बारी करी हूँ बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के पेड़ लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा करना चाहेगा। ना अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगऊँ। जही जोनि जन्म करम बस, तह राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण पद प्रभु लीजिए। गही बाँसुर नर आह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणपद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।